हो। तुलसीदास जी हमारे तुम्हारे जैसे ही थे समझो। और तुलसीदास जी की शादी हो गई। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था तुलसी बाबा, बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम। हे मेरी माँ, इतना प्रेम करता तुलसीदास अपनी पत्नी से, अपनी आंखों से दूर नहीं होने देता। बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी पंडिताई का कार्य करते थे, तो कहीं जाना था और नई नई शादी तुलसीदास जी की हुई और राखी का समय था। उनकी धर्मपत्नी को जाना था। तुलसीदास जी कह गए नहीं जाना, मुझे घर पर ही मिलना। सुनो, होनार की बात क्या हुई, तुलसीदास जी की पत्नी तुलसीदास जी को छोड़ के चली गई अपने मायके, अपने पीके, अपने मायके दे विच। सुन, तुलसीदास जी आए, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी नजर नहीं आई और बड़ा स्नेह किया, बड़ा प्रेम करते थे। कहां गई देवी जी? तो रात्रि का समय, घनघोर श्रावण मास, सावन का महीना, बारिश हो रही थी और घनघोर अंधेरी रात, बारिश हो रही है। और वो तुलसीदास जी ने भी आधी रात को घर छोड़ दिया। पत्नी नहीं मेरी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। अपनी बगैर पत्नी के मैं जी नहीं सकता। अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं हुआ होने दिया, दूर नहीं होने दिया। तो चल पड़े तुलसीदास जी। ए मेरी माँ, आगे होता क्या है देखो। गहरी नदियां तुलसीदास जी कैसे पार करें, कैसे पार करें। गहरी नदियां आ गई तो एक मुर्दा आ गया। तो तुलसीदास जी बोले पत्नी भी मेरे से बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करती है, इसलिए नाव डाल रखी है। तो मुर्दे पे बैठ करके तुलसीदास जी पल्ली पार किनारे से पार हो गए। आगे पहुंचे तो पहले के जमाने में भैया थोड़ी शर्म करते थे, आज के जैसे जमाने की बात नहीं थी। पहले के लोग माता पिता के सामने अपनी पत्नी से नहीं बोला करते थे। कभी पत्नी से मिलते थे दुबके दुबके, चोरी चोरी। हैं? हे मेरी माँ, चोरी से मिलते थे, कभी दुबके से। हैं? कभी पति अपनी पत्नी से पहले के जमाने में मिलता था रात को तो दुबका चोरी, शर्म लगती थी। आज की तरह थोड़ी तो भैया बेडरूम होना ही चाहिए, हैं? स्पेशल। हे मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हुआ तो ससुर जी आगे सो रहे गेट पर, अब जाए तो जाए कैसे, हैं? तो अब क्या कहें, बड़ी शर्म लगी तुलसीदास जी को। और जैसे ही शर्म लगी तो कैसे जाया जाए, तो घर के पीछे गए, पिछवाड़, पीछे पिछवाड़ बोलते हैं, घर के पिछवाड़ में गए तो देखा यहीं से चढ़ने की कोई जुगाड़ बनाई जाए। तो काला काला नाग लहरा रहा था, काला नाग पड़ा, भयंकर काला, बिजली सी कौंधी, जैसे बिजली सी तड़पी। तो भैया तुलसीदास जी को समझ में आ गई, मेरी पत्नी ने भी मुझसे बहुत प्रेम करती, वो भी मेरे बगैर नहीं रहती, इसीलिए रस्सी टांग रखी है। तो उस सर्प पे चढ़कर पकड़ के सर्प को और छत पर चढ़ गए और देवी को आवाज लगाई, ओ देवी गेट खोलो, अरे देवी गेट खोलो। जैसे गेट खोला ना, तुलसीदास को देखा, तुलसीदास को देखा। जय हो। जैसे ही तुलसीदास को देखा ना तो हैरान हो गई, कैसे कैसे तुम आए?
तुमको मैं कल आ जाती, आपको इतना भी चैन नहीं पड़ा? हे देवी, मैं कितना प्रेम करता हूँ। आधी रात को घर से निकल पड़ा तेरे से मिलने के लिए, हैं? तू अंदर ले ले। बोले नहीं। किस पे चढ़ करके आए हो? कैसे आए? बोले पीछे से आए। बोले कैसे आए? जैसे ही प्रकाश किया काला नाग। तुम काल पर चढ़ करके आए मेरे से मिलने के लिए? और जैसे ही इतना कहा, उसकी पत्नी ने इतना बैराग्य की बातें करी। इस हाड़ मास के पुतले से तुम प्रेम करते हो? इतना प्रेम तुमने राघव से किया होता, तुम्हें श्याम सुंदर मिल जाते, राघवेंद्र मिल जाते। हाड़ मास के पुतले से तुम इतना प्रेम करते हो, नाग पर चढ़ करके आ गए। ये हाड़ मास का शरीर है, भगवान से प्रेम करो ना। क्यों मेरे पास खड़े हो, मेरा मुंह देख रहे हो? चलो, और नंदी पड़ी थी, क्या देखा? ओहो, ये तो मुर्दे पर चढ़ करके आए। तुम्हें डर नहीं लगा बीच नदी में डूब जाते या बह जाते? हैं? तुम काल मरा हुआ मुर्दा संज्ञा दे रहा है, एक दिन तुम भी मर जाओगे। राम को भज ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्यान करना, नहीं हमको भी ऐसे ही बहा दिया जाएगा। हो प्यारे हो, उसी समय पत्नी का त्याग कर दिया, और त्याग किया तो रामचरितमानस लिख दिया। पत्नी का त्याग किया, भक्ति हृदय में भरी तो रामचरितमानस को लिख दिया। प्यारे हो, कभी कभी मेरे प्रभु को अपनाया करो, अपने प्रभु को साथ रहा करो, कभी कभी प्रभु से बातें किया करो। प्रभु की महिमा का वर्णन है। प्यारे हो, कभी कभी प्रभु से कहा करो, प्रभु मैं तेरी शरण में रहूंगा, मेरे सिर पे रख दे भगवान ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए मुझे जन्म जन्म का साथ।